Hello friends and my dear students. Good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics sector of circles of standard class 10. तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का, चाहे वो आईसीएससी का बोर्ड्स का हो या सीबीएसई का बोर्ड्स का हो, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को सर्कल्स के अंदर ये एक नया चीज पढ़ना है, सेक्टर ऑफ सर्कल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, ये जो सर्कल्स जो टॉपिक्स है वो आप लोग स्टैंडर्ड 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 10 क्लास में सेक्टर ऑफ सर्कल्स के नाम से पढ़ना है। सर्कल्स वही है, लेकिन इसमें एक नया चीज ऐड किया गया है, सेक्टर। मतलब सर्कल्स को ही डिवाइड कर दिया है कि ये माइनर सेक्टर होगा, ये होगा तो ये कंडीशन को यदि ये फुलफिल करेगा तो ये माइनर सेक्टर होगा, बाकी जो रिमेनिंग होगा तो वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो बहुत सारा जो रोड के किनारे घर बनाया जाता है तो छोटा छोटा कॉलोनी, बड़ा कॉलोनी, इस टाइप से सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है और सेक्टर के नाम से डिवाइड कर देता है और कॉलोनी का नाम भी रख देता है। सेम टू सेम सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, 5, जैसे हमारे झारखंड के बोकारो को यदि लिया जाए तो पूरे बोकारो को सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स सेक्टर ऑफ सर्कल्स। सेम टू सेम सर्कल्स के ही अंदर को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब सेक्टर यहाँ जो हम बोलेंगे कि ये सेक्टर क्या है, तो यहाँ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, जो ओ ए बी जो लिखे हैं, इसी पिक्चर, इसी फिगर को सेक्टर ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। यदि मैथमेटिक्स वर्ड्स में लिया जाए और मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, तो इसका डिफाइन ही करना आसान है। ओ ए आर मतलब रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और ए ओ बी में जो एंगल थीटा बना है उसको एंगल बोलते हैं, और ए और बी जो है नीचे, इसको आर्क बोलते हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, यदि ये मैथमेटिक्स से डिफाइन किया जाए मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, तो दे हैव टू रेडियस एंड वन एंगल एंड वन आर्क is called sector of circles। मतलब ये जो सेक्टर बना इसी को बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल्स। ओ ए बी का इस पार्ट का, अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया इस पार्ट को बोलते हैं मेजर ऑफ सेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम रोड के किनारे या कहीं भी कॉलोनी के रूप में जब बसा जाता है तो डिफरेंट टाइप के कॉलोनी को कॉलोनी के नाम से सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या सेक्टर A1, A2, A3, A4 ई तक जाता है और भी F तक जाता है। तो हमारे झारखंड के पूरे बोकारो को सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्या है, बोकारो ही। तो सेम टू सेम डियर स्टूडेंट, सर्कल्स तो वही है जो आप लोग स्टैंडर्ड 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्लास 10 में सर्कल्स के अंदर एक सेक्टर भी पढ़ना है। तो ये सेक्टर कुछ नया नहीं है, सर्कल्स के अंदर ही पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, उसी को सेक्टर ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलिएगा कि दे हैव two radius OA and OB and their one angle theta and one arc is called sector of
सर्कल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो पढ़ना है तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क पढ़ना है, और लेंथ ऑफ आर्क के अंदर भी माइनर आर्क एंड मेजर आर्क पढ़ना है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है, जिसको हम लोग माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर बोलते हैं। एंड आगे जाके नेक्स्ट जो थर्ड पढ़ना है सेगमेंट ऑफ सर्कल्स। तो वन बाय वन, तो इसमें भी आपको माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है सेक्टर ऑफ सर्कल्स। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स एंड आल्सो ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक सेक्टर ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स कोई नया चीज नहीं है, चीज वही है, लेकिन सर्कल्स के अंदर डिफरेंट टाइप का जो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है या रख के जो पढ़ाई किया जाता है उसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेफिनेशन। अब पढ़ना जो है लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क ही क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि नंबर 1 लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क क्या है, ये बेस ऑफ सर्कल, मतलब AB को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। इसका यदि निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि 2 पाई, इसका भी क्या होता है, दो पार्ट। नंबर 1 माइनर लेंथ ऑफ आर्क, माइनर तब क्या हो जाएगा, इसका होता है 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360। ये माइनर की यदि लेंथ ऑफ आर्क फॉर माइनर, मतलब माइनर लेंथ ऑफ आर्क यदि पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट, 2 पाई r प्लस थीटा बाई 360। ये 2 पाई r क्या कहलाता है, यही है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। और इनटू थीटा बाई 360 मतलब पूरे सर्कल्स का डिग्री होता है 360। उस 360 को यदि थीटा को डिवाइड किया जाए इनटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसी को बोलते हैं माइनर लेंथ ऑफ आर्क। तो माइनर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360। एंड यदि इसका मेजर के लिए यदि निकाला जाए डियर स्टूडेंट्स, तो इसका होता है कि 2 पाई r और माइनस यही माइनर, यही चीज माइनर हो जाएगा, माइनर लेंथ ऑफ आर्क। यदि मेजर के लिए निकाला जाए जो रिमेनिंग पार्ट है डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग जो आपका लेंथ ऑफ आर्क बना, इसका यदि निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे जो भी माइनर का जो वैल्यू आएगा। तो इसको याद रखना भी आसान है। तो मतलब इसका यदि वैल्यू बैठाइएगा तो 2 पाई r माइनस 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360। तो 2 पाई r को यदि कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस थीटा बाई 360 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपको लेंथ ऑफ आर्क पढ़ना है उसमें से दो चीज पढ़ना है, एक माइनर आर्क के लिए AB और रिमेनिंग जो इधर का बना, इधर का मान लीजिए APB जो आपका मेजर आर्क बना, तो माइनर के लिए यदि निकालना पड़ेगा तो उसका हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360। मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो वहां से कंसीडर मतलब उसको फाइंड आउट किया जाता है। यदि मिनट में दिया रहता है 10 मिनट्स के लिए या 6 मिनट्स के लिए, तो 360 को ही डिवाइड करेंगे उस मिनट्स को, तो वो एंगल थीटा निकलता है। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस में देखेंगे। तो हो गया ये माइनर का। हम मेजर कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r से माइनस कर देंगे इस माइनर r को, तो मेजर निकल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्जाम के टाइम में यही कहना रहता है, बार बार पूछता है कि सर ये जो सेक्टर ऑफ सर्कल्स है या कोई भी टॉपिक्स हो मैथ्स का, एग्जाम के टाइम में यही मन में दुविधा रहता है और कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सा बुक या कौन सा पब्लिकेशन पढ़ेंगे कि मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कि RS अग्रवाल पढ़ेंगे
कि आर डी शर्मा पढ़ेंगे, कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कि आर्यहंत पढ़ेंगे, कि ओसवाल पढ़ेंगे, कि एडुकार्ड पढ़ेंगे, या फुलमास पढ़ेंगे, या लालजी प्रसाद पढ़ेंगे, या दासगुप्ता पढ़ेंगे, कि अरोरा पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप का जो पब्लिकेशन मार्केट में आया हुआ बुक्स है, और सीबीएसई का भी और भी सारा बुक है। स्टूडेंट्स के अंदर मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट का मोर कंफ्यूजन यही रहता है कि सर कौन सा पब्लिकेशन पढ़ेंगे कि बन जाएगा, या क्वेश्चन कहां से रहेगा तब बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को आप लोगों को समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स कि हाउ टू स्टडी and what to study and what not to study about any publication maths book, या what publication is better for you। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, चाहे वो पब्लिकेशन किसी का भी रहे, यदि आप लोगों को उस चैप्टर का जो प्रोसेस, जो मेथड, जो फॉर्मूला, जो रूल्स अप्लाई किया जाता है, यही यदि माइंड में सेट रहेगा तो वो क्वेश्चंस कहीं का भी रहे या ना रहे, या कहीं से भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, all of you can easily solve about any questions in the examinations hall। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर यही कंफ्यूजन रहता है, सर मैं एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिया हूं लेकिन क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से शायद आ गया है, नहीं सका। तो डियर स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट्स का पढ़ तो लिया है लेकिन उसका जो प्रोसेस एंड फार्मूला एंड रूल्स है उसी को माइंड में रख नहीं पाया, इसलिए एग्जाम में वो कंफ्यूज हो गया, नहीं सका। क्योंकि उसका कहना है कि सर मैं एनसीईआरटी पढ़ ली लेकिन क्वेश्चन आ गया आर.डी. शर्मा से, इसलिए मैंने नहीं सका। आप इसलिए नहीं सके क्योंकि उसका जो फॉर्मूला एंड प्रोसेस एंड मेथड जो अप्लाई करना चाहिए था वो नहीं कर सका, इसलिए नहीं बना। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पब्लिकेशन से का मैथ्स का पढ़ाई कीजिए, आपको 100% उसका जो प्रोसेस, उसका जो मेथड, उसका जो फॉर्मूला यूज होता है वही आपका 100% माइंड में पहले सेट होना चाहिए। वो यदि सेट हो गया और सेट करके रख लिए तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए या किसी भी पब्लिकेशंस के बुक से पूछा जाए या ना पूछा जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स के यही कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं एनसीईआरटी 2-4 बार पढ़ा हूं लेकिन वो क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से आ गया, इसलिए नहीं सका क्योंकि मैं आर.एस. अग्रवाल पढ़ ही नहीं किया हूं। तो वह बचने का उपाय सोचता है उसका स्टूडेंट अपने आप को, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, बचने वाला सिस्टम को खत्म करना है और आप सभी को 100% चाहे वो किसी भी पब्लिकेशंस का रहे, 100% उसका जो प्रोसेस एंड फॉर्मूला एंड रूल्स अप्लाई होता है उसको पहले माइंड में सेट करना होगा और उसी से बनेगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बचने के लिए किसी पब्लिकेशन के बुक्स को क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि मैं आर.डी. शर्मा पढ़ा हूं 4-5 बार, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गया, नहीं सका। किसी का कुछ स्टूडेंट बोलता है मैं आर.एस. अग्रवाल पढ़ के गया, आ गया आर.डी. शर्मा से, नहीं सका। इसलिए वो स्टूडेंट नहीं सका डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका जो प्रोसेस एंड मेथड, जो फॉर्मूला होता है वही वो माइंड में नहीं रख सका, इसलिए वो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो गया, इसलिए नहीं सका। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मैथ्स का रिजल्ट अच्छा करना है तो मोर पब्लिकेशन मोर कंफ्यूजन, शॉर्ट पब्लिकेशन शॉर्ट बुक नो कंफ्यूजन। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वही होता है, चैप्टर वही रहता है, फॉर्मूला भी वही रहता है, प्रोसेस एंड मेथड भी सेम
अप्लाई होता है। इसलिए किसी एक पब्लिकेशन को ही 10 पब्लिकेशन पढ़ने से अच्छा है कि अभी स्टूडेंट लेवल में एक ही पब्लिकेशन को 10 बार पढ़िए, तो देखिए रिजल्ट अच्छा होगा। अब आते हैं वापस हम लोग लेंथ ऑफ आर्क। अब इसी प्रोसेस को हम दिखाते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन ए को लेके दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि इफ रेडियस r इज इक्वल टू मान लीजिए 7 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो देन फाइंड नंबर 1 minor length of arc and number 2 इसी को मेजर भी निकालिए, मेजर लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, अब आप ही लोग से मैं पूछता हूं कि ये यदि क्वेश्चन मैं भी ये आर डी शर्मा में भी टच कर सकता, आर एस अग्रवाल से भी, एनसीईआरटी भी, या एनी अदर पब्लिकेशन, या टच नहीं भी कर सकता है। यदि आपको पता चल गया कि उस फार्मूला के हिसाब से एक रेडियस आर का वैल्यू होना चाहिए, तो है, एक एंगल होना चाहिए, वो भी है। तो यदि इसका आपका फार्मूला यदि पता है, इसका प्रोसेस एंड मेथड, तो बनेगा कि नहीं, ये चीज हमको बताइए। आसानी से बन सकता है। तो यही चीज तो आप लोगों को माइंड में सेट करना है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर यही कंफ्यूजन रहता है कि सर एनसीईआरटी 4-5 बार पढ़ लिए, क्वेश्चन आ गया आर डी शर्मा से या आर एस अग्रवाल से नहीं सके। व्हाट मींस नहीं सके? सकना नहीं सकना ये आपके हाथ में है। यदि आपका प्रोसेस मेथड फार्मूला माइंड में सेट अप है, तो ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस फॉर डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन। तो डियर स्टूडेंट, अब आते हैं, मान लीजिए नंबर 1 हम लोग को क्या निकालना है, माइनर लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे माइनर लेंथ ऑफ आर्क। अब इसका फार्मूला लिखिए कि 2 पाई r इनटू थीटा बाय 360। अब 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, तो 7 और थीटा का वैल्यू 60 है, 60 तो 360, और ये 7 कट गया, और ये यहाँ पे 6 कट गया, और ये 2 3 कट गया, तो मतलब 22/3 आपका सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हो गया आंसर। इसको डिवाइड करके क्वांटम में भी रख सकते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि जब आपको माइनर लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपको पता है 2 पाई r इनटू थीटा बाय 360 होता है, और ऑलरेडी जब क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, तो सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, सिंपलीफाई कर देना है, हो गया सिंपलीफाई माइनर लेंथ ऑफ आर्क। अब बताइए ये क्वेश्चन कहीं से रहे या ना रहे कुछ फर्क पड़ता है? हम तो यहाँ बताते हैं कोई आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल से मतलब नहीं रहता है। वैल्यू लीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को भी माइंड में सेट करके रखना है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या पॉइंट में लीजिएगा तो 3.14 होता है, और एक थीटा एंगल का वैल्यू होना चाहिए, और रेडियस r, और रेडियस r की जगह डायमीटर रहेगा, तो डायमीटर को रेडियस में निकाल के पुट कर देना है। कभी कभी एंगल नहीं रहता है, मिनट्स रहता है, रहने दीजिए। मिनट्स को एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पूरे सर्कल्स का 360 होता है, 360 को मान लीजिए 10 मिनट्स रहेगा, तो 10 से डिवाइड कर देना है, तो 36 हो जाएगा डिग्री। मान लीजिए 5 मिनट्स रहेगा, तो 5 से 25, जितना भी मिनट्स रहेगा 360 को डिवाइड करके एंगल निकाला जाता है। अब आते हैं
मेजर। अब मेजर का हम क्या बताए थे कि मेजर का फॉर्मूला पहले लिखिए, मेजर लेंथ ऑफ आर, क्या बताए थे कि 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। तो ये होता है कि माइनर लेंथ का पार्ट किधर बोला, ऑलरेडी माइनर निकाले हैं, सिर्फ 2 पाई आर का वैल्यू निकालिए और इसको माइनस कर दीजिए। तो मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू 22/7 और इंटू आर का वैल्यू 7, माइनर का इसका टोटल का वैल्यू मेरा ऑलरेडी निकला हुआ है, हो गया। यहाँ और बैठाने की जरूरत नहीं है, 7 7 कट गया, ये 44 माइनस 22/3। और इसको यदि आप लोग डिवाइड करके पॉइंट से माइनस कर दीजिए तो हो गया। तो चलिए माइनस करके दिखा देते हैं। तो 22 यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 7 से आ जाएगा, तो 21 1 पॉइंट बैठाइएगा तो 3 9 1 पॉइंट, मतलब 3 3 बढ़ते जाएगा। तो मतलब आपका 44.733। अब इसको यदि घटाएंगे, ये मतलब 40 इधर का 44 माइनस और इधर 7.33। अब इसको यदि माइनस करेंगे तो देखिए 40 और इधर 0 0 और 7.33, तो 10 में 3 7, 9 में 3 60 और यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 6 36, मतलब 36.67 सेंटीमीटर, ये हो गया। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ही लोग से मैं पूछता हूं, यदि आप लोगों को माइनर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पता है, मेथड रूल्स पता है, मेजर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लेंथ पता है, तो वो क्वेश्चन कहीं का भी रहे, उस क्वेश्चन के अंदर रेडियस की जगह यदि डायमीटर रहेगा तो डायमीटर से रेडियस निकालना है। थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता है, थीटा नहीं रहेगा, मिनट्स में रहेगा, तो 360 से डिवाइड करके थीटा निकाला जाता है। और इस फॉर्मूला में सिर्फ पुट करके सिंपलीफाई कर देने से ही ये आपका कंप्लीट हो जाता है लेंथ ऑफ आर्क का दो, एक माइनर के लिए एक मेजर के लिए। माइनर निकाल के मेजर को क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल्स को निकालना है, सरकमफ्रेंस और माइनस कर देना है माइनर लेंथ ऑफ आर्क। हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब बजा एक ही क्वेश्चन में ही पूरे बुक को खत्म किया जा सकता है। अब कैसे? जब आपका एक क्वेश्चन पता चल गया तो जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यही प्रोसेस, यही मेथड, यही फॉर्मूला लगा के सिंपलीफाई कर देना। इसलिए डियर स्टूडेंट्स कि आपको 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को खत्म किया जा सकता है। कैसे? एक क्वेश्चन आपको पता चल गया, इसमें दो ही टाइप का पूछा जाता है, एक ऑलरेडी आपका रेडियस और थीटा का एंगल दिया रहेगा, और दूसरा टाइप का रहेगा थीटा गायब रहेगा, थीटा का वैल्यू नहीं रहेगा, मिनट्स रहेगा। तो उस मिनट्स को 360 को डिवाइड करके एंगल निकाल देना है, डायमीटर रहेगा तो रेडियस निकाल के यही फॉर्मूला और यही माइनर एंड मेजर का फॉर्मूला लगा के सिंपलीफाई कर देना है। तो डिफरेंट टाइप का जो भी पब्लिकेशन का बुक है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, प्रोसेस आपको पता है, आपको पता चल गया, यही फॉर्मूला लगेगा। तो जितना भी लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी का रहे या आरडी शर्मा का रहे या आरएस अग्रवाल का रहे या आर्यन का रहे या ऑस्कर का या एडुकार्ड का, यही प्रोसेस, यही मेथड, यही फॉर्मूला से बनेगा। सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप पब्लिकेशन बुक्स फॉर्मूलास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आपको लेंथ ऑफ आर्क का। तो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक पब्लिकेशन में दिख जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर मेथड बहुत ज्यादा हो गया, तो आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन फॉर सेक्टर ऑफ सर्कल्स, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालना है। आज हम लोग दो चीज देखी, माइनर लेंथ ऑफ आर्क एंड मेजर लेंथ ऑफ आर्क। और आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
आज लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए आज यहीं पे मैं ब्रेक करूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में एरिया ऑफ सेक्टर का अंदर माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल्स एंड मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल्स वन बाय वन देखेंगे। फिर सेगमेंट ऑफ सर्कल्स में भी माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल्स को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर डिस्कशंस करूंगा इसी टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।